हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम। आज हम सब भक्तों एकादशी में चावल क्यों वर्जित है, क्यों नहीं खाना चाहिए इसे, इसके बारे में श्रवण करेंगे। प्रायः सबके मन में रहता है कि एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाया जाता है। तो सब लोग इस बात को जानने के लिए हमेशा इच्छुक रहते हैं। तो शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि चावल क्यों नहीं खाना चाहिए। तो आइए उनके बारे में हम सब श्रवण करते हैं कि वर्ष के 24 एकादशियों में चावल न खाने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना गया है कि इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, किंतु द्वादशी को चावल खाने से इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। एकादशी के विषय में शास्त्र कहता है, न विवेक समो बंधुने खादस्याम परमं व्रतम, यानी विवेक के समान कोई बंधु नहीं है और एकादशी से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन, इन 11 को साथ लेकर के वह प्राणी एकादशी के समान पवित्र और दिव्य हो जाता है। एकादशी को जगत गुरु विष्णु स्वरूप है। जहाँ चावल का संबंध जल से है, वहीं जल का संबंध चंद्रमा से है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों पर मन का ही अधिकार होता है। मन ही जीवात्मा का स्थिर चित्त अस्थिर करता है। मन और श्वेत रंग के स्वामी भी चंद्रमा ही है, जो स्वयं जल, रस और भावना के कारक है। इसलिए जल तत्व राशि के जातक भावना प्रधान होते हैं, जो अक्सर धोखा खाते हैं। एकादशी के दिन शरीर में जल की मात्रा जितनी कम रहेगी, व्रत पूर्ण करने में उतनी ही अधिक सात्विकता रहेगी। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के दिन जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी बिना जल के ही हमको व्रत रखना चाहिए। शुद्ध सात्विक होकर के भगवान का भजन कीर्तन करते हुए निराजल निराहार रहकर भगवान का पूजन करना चाहिए। पर जो नहीं रह सकता, जो अस्वस्थ है, जिससे रहा ही नहीं जाता बिना खाए पिए, वो लोग व्रत में फलहार ले सकते हैं, एकादशी प्रसाद ले सकते हैं और जल ग्रहण कर सकते हैं। महाभारत काल में वेदों का विस्तार करने वाले भगवान व्यास ने पांडव पुत्र भीम को इसीलिए निर्जला एकादशी वगैरह जल पिए बिना ही करने का सुझाव दिया था। आदिकाल में तो देवर्षि नारद ने 1000 वर्षों तक एकादशी का व्रत निर्जल रख करके नारायण भक्ति प्राप्त की थी। वैष्णव के लिए यह सर्वश्रेष्ठ व्रत है और ऐसा बोला भी जाता है कि एकादशी से बढ़कर कोई व्रत है ही नहीं। इसीलिए शास्त्र कहता है कि आप कोई व्रत करो या ना करो, एकादशी जरूर करना चाहिए। इस एकादशी से मन पवित्र, शांत, भगवान कृष्ण को खुद समर्पित है। ये एकादशी भगवान को पसंद है, प्रिय ये एकादशी व्रत है। कृष्ण से संबंधित जितने भी व्रत हैं, उसे करने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। यदि किसी को भक्ति में आगे बढ़ना है और भगवान का भजन करना है, तो एकादशी का व्रत कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे विषम भी परिस्थिति हो जाए, उसे फलहार करके ही व्रत कर ले, पर करना चाहिए। और जो चावल को उत्पन्न होने से ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा को अधिक चलायमान न कर पाए, इसलिए व्रती इस दिन चावल खाने से परहेज करते हैं। जौ और चावल को उत्पन्न होने के लिए मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती, केवल जल का छींटा मारने से ही ये अंकुरित हो जाते हैं। इनको जीव रूप मानते हुए एकादशी को भोजन के रूप में ग्रहण करने से परहेज किया गया है, ताकि सात्विक रूप से विष्णु स्वरूप एकादशी व्रत संपन्न हो सके। तो एकादशी व्रत इतना सबके लिए जरूरी है, सभी भक्तों के लिए, कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि भक्ति में आ करके यदि कोई एकादशी नहीं किया तो कौन सा व्रत किया। इतना एकादशी व्रत का महिमा है। तो आप सभी भक्त जरूर एकादशी करिएगा और उस दिन
ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग करिएगा, भगवान का भजन करिएगा, क्योंकि भगवान की भक्ति और दूसरा कुछ है ही नहीं भगवान के भजन के सिवाय। इसीलिए एकादशी व्रत करना चाहिए। और ये कहा भी गया है कि प्राप्त कर्तव्य को भगवान के नाते ठीक ठीक पूरा कर देने से जीवन में सुंदरता आती है, सेवा से संसार में सुंदरता आती है। अतः साधकों को चाहिए कि जो काम वह कर रहा है, जो कर सकता हो, उसे बचने नहीं चाहिए, उसे अपने को आप को बचाए नहीं। जो संकल्प पूरा करने योग्य हो उसे पूरा कर ही देना चाहिए, और जो पूरा करने योग्य ना हो उसे मिटा देना चाहिए। जीवन में दोष का होना मनुष्य की भूल का ही परिणाम है, परंतु निर्दोषता की मांग ही उसका पुरुषार्थ है। यदि साधक के हृदय में दोष उत्पत्ति का गहरा दुख हो तो दोष अवश्य ही मिट जाएगा। गहरे दुख से योगी का योग और भोगी को वैराग्य होकर प्रभु मिलन का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। भगवान हरि मिल ही जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है एकादशी का व्रत करिए भक्तों। एकादशी व्रत से ज्यादा और क्या सुंदर और सरल उपाय हो सकता है। जो बच्चे बच्चे भी करना चाहें उनको भी कराइए। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्त लोग एकादशी का व्रत करिए, और एकादशी के दिन जितना बन पड़े आपसे भगवान का भजन कीर्तन और चैंटिंग करिए, जो सदा जपते रहिए 16 अक्षरों का नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।